वेलकम बैक। तफसीली खबरों का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले खबर शामिल करेंगे पाकिस्तान में अफगान शहरियों की जानिब से दहशतगर्दी फैलाने वाला एक मुनज़्ज़म नेटवर्क बेनकाब हो गया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक तलागंग से गिरफ्तार अफगान शहरी के एतराफ़ी बयान ने अफगान दहशतगर्द ग्रोह के पूरे नेटवर्क की तफसीलात सामने ला दी। गिरफ्तार दहशतगर्द ने अपना नाम कासिम उर्फ हसन और वालिद का नाम लाल खान बताया, जबकि इसका ताल्लुक अफगानिस्तान की दिलवजी कौम से है। बयान के मुताबिक वो 10 साल कबल अपने अहल खाना के साथ अफगानिस्तान से हिजरत करके लकी मरवत आया था। यहाँ पला बड़ा, रोजगार हासिल किया और मकामी लोगों से मोहब्बत मिली। गिरफ्तार दहशतगर्द ने इंकशाफ किया कि साल 2025 में इसकी मुलाकात तालिबान कमांडर अरमानी से हुई, जिसके नाम पर जहाज से उसे तंजीम में शामिल होने की दावत दी गई। दहशतगर्द के मुताबिक इसने पहली बार तंजीम में 20 दिन गुजारे, जहां कमांडर अरमाती ने इसे फ़ज़ाई हमलावर बनने का कहा। इसने मज़ीद बताया कि इसे और फारूक नामी साथी को ताजोड़ी में फौजी कले में खुदकुश हमले के लिए रेकी करवाई गई, ताहम मुनासिब मौके ना मिलने पर हमला ना किया जा सका। कुछ अरसे बाद वो दोबारा तंजीम में वापस चला गया, जहां उसे नए लोग भर्ती करने की जिम्मेदारी दी गई। गिरफ्तार दहशतगर्द के मुताबिक उसने 5 अफराद तंजीम के हवाले किए और फी बंदा 10,000 रुपये वसूल किए। सिक्योरिटी इदारों ने इस एतराफ़ी बयान की रोशनी में नेटवर्क के मज़ीद अराकीन तक पहुँचने के लिए तहकीकात तेज़ कर दी हैं। दूसरी जानिब वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा में अफगान महाजरीन के कैंप अब तक कायम हैं। अफगान कैंप ख़त्म कर रहे हैं। अफगान बाशिंदे के मामले पर हमें खैबर पख्तूनख्वा में मुश्किलात का सामना है। इस्लामाबाद खुशकुत हमले में मुलव्विस हमला और अफगानी थे। अफगान बाशिंदों की वापसी के मामले पर कोई समझौता नहीं होगा। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि अप्रैल 2025 तक 11 लाख अफगान शहरी वापस भेजे जा चुके हैं। नौशहरा और खैबर में कैंप को डी नोटिफाई किया, वो अभी तक ऑपरेशनल नहीं। SHOs की जिम्मेदारी लगाई जा रही है कि अफगानियों को ढूंढें। हमें हर सूरत में अफगान महाजरीन को वापस भेजना है। हम मजीद बम धमाके अफोर्ड नहीं कर सकते। गैर कानूनी मुकीम अफगान शहरियों को पैगाम है, खुद चले जाएं। कराची के इलाके गुलशन इकबाल नीपा चौरंगी के करीब खुले गटर में गिरने वाले इब्राहिम की लाश निकाल ली गई। इसी हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे साकिब खानजादा से। जी साकिब, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद है नीपा चौरंगी के मुतालिक जो निजी डिपार्टमेंट स्टोर पे रात को जो वाकया पेश आया, अफसोसनाक वाकया, जिसमें एक 3 साल बच्चा जो इब्राहिम जो गिर के मेल होल में जहाँ बहक हो गया। अब ये कंफर्म हो गया कि उसकी लाश जो है बरामद कर दी गई है। अच्छा, इस हवाले से जो रेस्क्यू की टीमों ने जो इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा लिया, उस हवाले से जो मजीद तफसीलात है वो हम जानते हैं। यहाँ पे कुछ हमारे साथ ऐनी शाहिदीन मौजूद है और ये वो लोग हैं जो बेचारे रात से यहाँ पे अनथक मेहनत कोशिश कर रहे हैं अपनी मदद आपके साथ। जब ये वाकया हुआ, जब मशीनरी मूव भी नहीं हुई थी, जब से ये लोग यहाँ पे मौजूद है, आइए जानते हैं उनसे। KMC पूरी रात जो है यहाँ से मैं फोन मिलाता रहा हूँ उनको, लेकिन कोई भी बंदा वहां से नहीं आया। सिर्फ एक रेस्क्यू और चंद सरिये के टुकड़े थे हमारे पास, जिनको लेके हम हर जगह जाते रहे हैं और हथौड़े के जरिए उसको खोलने की कोशिश करते रहे हैं। बाद में मैं K4 का जो एक्सीवेटर लेके आया, जिसका बाद में मोहल्लेदारों ने मिलकर पैसे डाल के उसके अंदर भी डीजल डाला, क्योंकि 3 दफा वो लेके आ चुके थे। लेकिन पूरी रात जो है वो उनको कोई दर्द नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। पूरी रात हमारे तक जो है ना वो कोई जो है ना इदारा नहीं पहुंचा। 10 घंटे लगे हमें, 10 घंटे लगे तमाम इदारों को एक एक पेज पे लाने में। और 10 घंटे बाद KMC, DMC, कमिश्नर कराची, KC, DC सब एक पेज पे आए, तब जाके काम शुरू हुआ है। इंतहाई अफसोस की बात है, जो शहर कराची पूरे पाकिस्तान को पालता है, पूरे सिंध को पालता है। अगर वहाँ कोई इंसानिया हो जाए, कोई हादसा हो जाए, तो हम उस हादसे के ऊपर 10 घंटे बाद पहुंचेंगे हम। बहुत शुक्रिया जी। ये देखा आपने, ये वो थे लोग यहाँ पे ऐनी शाहिदीन जो कि हुकूमत से काफी नाला नजर आते हैं। और बच्चे की बॉडी मिलने के बाद जो यहाँ के जो मनाजिर है, हम आपको यहाँ पे लम्हा व लम्हा अपडेट कर सकते हैं। आप मेरे अकब में भी देख सकते हैं इस वक्त भी, तो कि हालांकि उस बच्चे की बॉडी मिल चुकी है, लेकिन अभी भी आवाम का जमे गफिर यहाँ पे मौजूद है। मीडिया के नुमाइंदेगान यहाँ पे मौजूद है, कवरेज कर रहे हैं। कराची में नीपा फ्लाईओवर के करीब शॉपिंग मॉल के सामने गटर में डूबने वाले 3 साला इब्राहिम की लाश 15 घंटे की जिद्दोजहद के बाद जाए वकुआ से चंद 100 गज दूर बरामद कर ली गई। इब्राहिम घर का इकलौता चश्मो चिराग था। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में।
इस दुखी माँ को इकलौते बेटे को जीते जी देखना तो नसीब नहीं हुआ, लेकिन शायद लाश देखकर करार आ जाए। हंसता खेलता 3 साल इब्राहिम नीपा चौरंगी के करीब वाक़े शॉपिंग मॉल से वालदा के साथ निकला। फिर जो हुआ वो माँ के वहमो गुमान में भी न था। इब्राहिम खुले नाले में गिरा और बहकर लाइनों में कहीं गुम हो गया। सुबह 11 बजे के करीब रेस्क्यू 1112 की टीमें दोबारा मुतहरिक हुई। फायर ब्रिगेड और एडी रजाकार भी मदद के लिए आए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक वाटर चैलेंजेस की दुरुस्त मालूमात न होने से मुश्किल पेश आई। 12 से 13 घंटे में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है रिकवर किया। और ये फिर मैं बताऊं कि ये मेयर कराची हैं मुर्तज़ा वहाब साहब, जिन्होंने यकीन करें रात को भी कई बार फोन किया कि अपडेट दें अब क्या पोजीशन है। तो ये कह देना बहुत आसान होता है कि कौन क्या काम कर रहा है। बच्चे की कंडीशन में बॉडी अकड़ गई है, उसकी मूवमेंट भी नहीं हो रही है हाथों की। बच्चे के दादा महमूदुल हसन ने कहा कि इदारों की गफलत के साथ साथ शॉपिंग मॉल इंतजामिया भी हादसे की जिम्मेदार है। वो इतना बड़ा कारोबार कर रहा है और उसके सामने एक गटर का ढकना खुला हुआ है, वो क्या एक ढकना नहीं लगा सकता था? वो भी इसमें बराबर का मुजरिम है और ये इदारे भी मुजरिम हैं और ये इदारे इनकी बद इंतजामी की वजह से यह हादसा पेश आया। अब चले हादसा पेश आ गया तो कम से कम इतना तो करते कि फौरी कार्रवाई करके जल्द अज जल्द बच्चे की तलाश कर ली जाती, लेकिन नहीं किया। केएमसी फायर ब्रिगेड ने तकरीबन 15 घंटे बाद इब्राहिम की लाश जाए वकुआ से चंद सौ गज दूर से निकालकर अस्पताल मुंतकिल की। रेस्क्यू ऑपरेशन और एहतजाज की वजह से नीपा चौरंगी की सड़क बंद होने से अतराफ की सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर हुई। कराची में नीपा चौरंगी में खुले मेन होल में गिरने वाले 3 साला बच्चे की वाक़े के बाद मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने शहर की सफाई और हिफाजती इंतजामात पर अपने ख्यालात का इजहार किया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा वाक़े पर अफसोस है, वो खुद तमाम इंतजामिया से मुसलसल राबते में हैं। उन्होंने वाज़े किया कि इस वाक़े की वजह से आज MC स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह नहीं किया जाएगा। मेयर ने वालिदैन से इजहार हमदर्दी करते हुए कहा कि बदकिस्मती से वाक़े पर सियासत की गई और इल्ज़ाम तराशी अफसोसनाक है। मुर्तज़ा वहाब ने शहरियों को यकीन दिलवाया कि कराची में तकरीबन 88,000 गटरों के ढक्कन मुख्तलिफ जगहों पर लगाए जा चुके हैं, जबकि कराची वाटर एंड सेवरेज डिपार्टमेंट में ऐसे वाक़यात के लिए हेल्पलाइन भी फ़ाल है। उन्होंने मज़ीद कहा कि हेल्पलाइन पर गटरों के ढक्कन के हवाले से दरख्वास्तें मौसूल होती हैं, ताहम जिस गटर में बच्चा गिरा इसकी कोई दरख्वास्त पहले मौसूल नहीं हुई। मेयर ने शहरियों से अपील की कि ऐसे ख़तरनाक मुकदमात की इत्तला फ़ौरन दी जाए ताकि हादसे से बचा जा सके। मेयर का कहना था कि इंतज़ामिया शहर में हिफाजती इक़दामात मज़ीद मजबूत करेगी और शहरियों की हिफाजत अव्वलीन तरजीह है। आगे बढ़ेंगे, खबर शामिल करेंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा है कि BRT के नाम पर कराची के अवाम की तज़लील की जा रही है और उन्हें बीमारियां दी जा रही हैं। उन्होंने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बताया कि तवील अरसे के बावजूद BRT पर सिर्फ 30% काम मुकम्मल हुआ है। हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा जब भी सड़कें बनाई जाती हैं तो मुतबादल रास्ते फराहम किए जाते हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी रोड पर BRT के डिज़ाइन में खामियां हैं और ट्रैफिक जाम का खतरा मौजूद है। उन्होंने कहा कि नौजवान नस्ल को बीमार किया जा रहा है और जिंदगियों के साथ खेल हो रहा है। गटर में बच्चों के गिरने के वाक़यात के हवाले से उन्होंने कहा वाटर बोर्ड को जिम्मेदार करार दिया और सिंध हुकूमत पर करप्शन के इल्जामात आयद किए। उन्होंने कहा मुतालबा किया कि सिंध हुकूमत यूनिवर्सिटी रोड को बहाल करे ताकि आवाम सुकून की सांस ले सकें। बल्दिया उज़्मा कराची के इजलास में मेयर कराची ने अपोजिशन लीडर को नीपा वाक़े पर गुफ्तगू करने से रोक दिया। अपोजिशन जमातों ने बच्चे की हलाकत पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एहतजाज भी किया। अपोजिशन अरकान ने कातिल कातिल मेयर करातिल के नारों के साथ सिटी कौंसिल की जानिब मार्च किया। जमात इस्लामी के अपोजिशन लीडर का कहना था कि इजलास को बतौर एडमिनिस्ट्रेटर चलाना इंतहाई शर्मनाक है। मुर्तज़ा वहाब को शहर के बच्चों की अमवात पर अफसोस तक नहीं। मेयर कराची वडेरों का चेहरा बने हुए हैं। इजलास में मेयर कराची के मसाइल पर गुफ्तगू करने से रोका जा रहा है। कराची एक मकबूजा शहर की सूरत इख्तियार करता जा रहा है। जमहूरियत के नाम आमराना तर्ज सियासत इख्तियार किया जा रहा है। बल्दिया उज़्मा कराची के इजलास में अपोजिशन ने बैनर्स उठाकर एहतजाज किया। KMC के इजलास में शोर शराबे से ऐवान मछली बाजार बन गया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने पाकिस्तान पॉपुलेशन समिट में खिताब करते हुए कहा कि पायदार माशी तरक्की के लिए आबादी और वसाइल में तवाज़ुन नागुज़ीर है। वज़ीर ख़जाना ने कहा नौजवान आबादी को मुआशी क़ुव्वत में तब्दील करने के लिए जामे पॉलिसी फ्रेमवर्क की ज़रूरत है और आबादी के मसाइल पर काबू पाने के लिए तरजीही इक़दामात ज़रूरी हैं।
محمد اورنگزیب نے مزید کہا تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی معاشی استحکام کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے اور ہیومن کیپٹل ڈیولپمنٹ اور سوشل سیکٹر میں اصلاحات کے لیے وہ پرعزم ہیں۔ وزیر خزانہ نے بڑھتی آبادی کے غذائی تحفظ اور ماحول پر پڑنے والے منفی اثرات پر بھی روشنی ڈالی اور کہا کہ اقتصادی منصوبہ بندی میں آبادی کے رجحانات کو مرکزی حیثیت دنیا ہوگی۔ انہوں نے ڈیجیٹل AI اور آن لائن پلیٹ فارمز کے لیے خود کو تیار کرنے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ وزیر خزانہ نے کہا پاپولیشن پالیسی پر عمل درآمد کے لیے وفاق اور صوبوں میں مضبوط رابطے ضروری ہیں اور معاشی ترقی کا راستہ پائیدار پاپولیشن مینجمنٹ سے ہو کر گزرتا ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے مصر کے وزیر خارجہ سے ملاقات کی۔ ملاقات میں دو طرفہ تعلقات، دفاعی تعاون اور علاقائی سیکیورٹی صورتحال پر تفصیلی گفتگو کی گئی۔ ISPR کے مطابق مصر کے وزیر خارجہ نے GHQ راولپنڈی کا دورہ کیا جہاں انہوں نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ملاقات کی۔ ملاقات میں پاکستان اور مصر کے درمیان دفاعی اور سیکیورٹی تعاون کو مزید مستحکم بنانے پر اتفاق کیا گیا۔ دونوں ممالک نے ملٹری ٹو ملٹری رابطوں، تربیتی تعاون اور اسٹریٹجک سطح پر اشتراک عمل بڑھانے کی ضرورت پر زور دیا۔ گفتگو کے دوران بدلتی ہوئی علاقائی سیکیورٹی صورتحال بھی زیر غور آئی، جبکہ دونوں جانب سے علاقائی امن و استحکام کے لیے مشترکہ کاوشیں تیز کرنے کا عزم ظاہر کیا گیا۔ ISPR کے مطابق مصر کی قیادت نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے لیے نیک خواہشات کا پیغام بھی پہنچایا۔ ملاقات میں اس بات پر بھی اتفاق ہوا کہ پاکستان اور مصر کے درمیان اعلیٰ سطح کے روابط کا سلسلہ جاری رکھا جائے گا۔ پاکستان اور مصر نے دفاعی تعلقات کو نئی جہت دینے اور تمام شعبوں میں تعاون بڑھانے کے عزم کا اعادہ بھی کیا۔ ISPR کا کہنا ہے کہ دونوں ممالک خطے کی بدلتی صورتحال میں باہمی تعاون کے فروغ کو انتہائی اہمیت دیتے ہیں۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے NTA نیوز۔